प्राचीन असीरिया, जो मेसोपोटामिया यानी वर्तमान इराक की एक महान और शक्तिशाली सभ्यता थी, उनके धर्म और देवताओं का इतिहास बहुत ही रोचक है। असीरियाई लोग युद्धप्रिय थे, इसलिए उनके देवता भी शक्ति, युद्ध और साम्राज्य के विस्तार से संबंधित रहते थे। यहाँ प्राचीन असीरिया के प्रमुख देवताओं का विवरण है। पहला, अशुर। यह असीरिया के राष्ट्रीय और सबसे मुख्य देवता थे। पूरे असीरियाई साम्राज्य और उनकी पहली राजधानी अशुर का नाम उन्हीं के नाम पर था। बेबीलोन के देवता मर्दुक के विपरीत अशुर को देवताओं का राजा माना जाता था। उन्हें अक्सर पंख वाले सूर्य के रूप में या एक डिस्क के भीतर धनुष बाण लिए एक योद्धा के रूप में दिखाया जाता था। वे युद्ध के देवता थे। असीरियाई राजा मानते थे कि वे जो भी युद्ध कर रहे हैं वह अशुर देवता की इच्छा से और उनके विस्तार के। दूसरा, इश्तर, युद्ध और प्रेम की देवी। इश्तर मेसोपोटामिया की सबसे जटिल और शक्तिशाली देवी थीं। असीरिया में इनका युद्ध वाला रूप ज्यादा पूजा जाता था। उन्हें अर्बेला की इश्तर और निन्वे की इश्तर कहा जाता था। उन्हें अक्सर शेर की सवारी करते हुए और हथियारों से लैस दिखाया जाता है। स्वभाव से वह अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी मानी जाती थीं, लेकिन अपने राजा की रक्षा के लिए वह मां के समान भी थीं। तीसरा, शमाश अर्थात सूर्य, न्याय के देवता। ये सूर्य देव थे जो सब कुछ देख सकते थे, इसलिए इन्हें सत्य और न्याय का देवता माना जाता था। राजा अपने फैसलों और कानूनों में शमाश का आशीर्वाद लेते थे ताकि वे निष्पक्ष न्याय कर सकें। चौथा, सिन यानी चंद्र देवता। सिन देवता शमाश और इश्तर के पिता माने जाते हैं। असीरियाई शहर हर्रान में इनका बहुत विशाल केंद्र था। वे ज्ञान और समय की गणना के देवता थे। पांचवा, अदाद, तूफान और वर्षा के देवता। अदाद जीवन देने वाले भी थे और जीवन लेने वाले भी, यानी वे बारिश और फसल देते थे, पर साथ में बाढ़ और तूफान के लिए भी उत्तरदायी थे। असीरियाई राजा अक्सर अपनी विनाशकारी शक्ति की तुलना अदाद के तूफान से करते थे। छठा, नाबू, लेखन और बुद्धि के देवता। यद्यपि ये मूल रूप से बेबीलोन के देवता थे, लेकिन असीरियाई काल के अंत में ये बहुत लोकप्रिय हो गए। इन्हें कलम का स्वामी कहा जाता था और ये मानव भाग्य की पट्टिकाओं के रक्षक थे। सातवां, लामास्सू, रक्षक, दैवीय जीव। हालांकि ये मुख्य देवता नहीं थे, लेकिन असीरियाई धर्म में इनका बहुत महत्व था। इनका सिर मनुष्य का, शरीर सांड या शेर का और पंख बाज के होते थे। ये महलों और शहरों के दरवाजों पर विशाल पत्थर की मूर्तियों के रूप में स्थापित किए जाते थे ताकि दुष्ट शक्तियों को अंदर आने से रोका जा सके। आठवां, निन्नुरता, युद्ध और शिकार के देवता। असीरियाई राजाओं के लिए निन्नुरता बहुत खास थे। ये भी एक युद्ध देवता थे, लेकिन विशेष रूप से शत्रुओं को कुचलने और शिकार के देवता माने जाते थे। असीरिया की राजधानी कलहू, जिसे निम्रुद भी कहते हैं, वहां इनका मुख्य मंदिर था। इन्हें अक्सर एक पंख वाले राक्षस या शेर से युद्ध करते हुए दिखाया जाता था। कई बार अशुर और निन्नुरता के गुण आपस में मिल जाते थे। नौवां, नेर्गल, मृत्यु और पाताल के देवता। ये महामारी, बुखार और युद्ध के विनाशकारी पहलू के देवता थे। लोग इनकी पूजा इसलिए नहीं करते थे कि वे अच्छे थे, बल्कि इसलिए करते थे ताकि वे उन्हें बीमारियों से बचाएं। इनका स्थान पाताल लोक माना जाता है। ये मृतकों की दुनिया के राजा थे। इया या एनकी, बुद्धि और जादू के देवता। ये मीठे पानी के स्वामी थे। असीरियाई मिथकों में इया ने ही मनुष्य को बनाया था और उसे ज्ञान दिया था। वे जादू टोने और शिल्पकला के संरक्षक थे। राजा उनसे कठिन समस्याओं के हल के लिए प्रार्थना करते थे। 11वां, एनलिल, वायु और तूफान के पुराने राजा। अशुर के उदय से पहले पूरे मेसोपोटामिया में एनलिल को ही देवताओं का राजा माना जाता था। बाद में असीरियाई लोगों ने एनलिल की कई शक्तियां और उपाधियां अपने देवता अशुर को दे दी। फिर भी प्राचीन देवता होने के नाते उनका सम्मान बना रहा। 12वां, तम्मूज, वनस्पति और गड्ढरियों के देवता। ये देवी इश्तर के प्रेमी या पति थे। माना जाता था कि जब तम्मूज पाताल लोक जाते हैं तो धरती पर पथजदयाच यानी मृत्यु आती है, और जब वे वापस आते हैं तो वसंत यानी जीवन आता है। 13वां, मर्दुक। ये मूल रूप से बेबीलोन यानी असीरिया के दुश्मन राज्य के मुख्य देवता थे। असीरियाई लोगों का मर्दुक के साथ अजीब रिश्ता था। वे कभी उनका सम्मान करते थे तो कभी जब असीरिया बेबीलोन को हराता था तो वे मर्दुक की मूर्ति को कैद करके असीरिया ले आते थे। 14वां, पाजुजू,
देवताओं के अलावा असीरियाई लोग अलौकिक राक्षसों में भी बहुत मानते थे। पाजुजू दक्षिण पश्चिमी हवाओं का राजा था, जो सूखा और अकाल लाता था। हालांकि यह एक राक्षस था, लेकिन असीरियाई लोग इसका तावीज पहनते थे। उनका मानना था कि पाजुजू की भयानक शक्ति उन्हें लामाश्तु से बचाएगी। यहाँ जहर को जहर ही काटता है वाला सिद्धांत लागू होता था। असीरियाई धर्म में हर प्राकृतिक शक्ति जैसे हवा, पानी, सूर्य और मानवीय अनुभव जैसे कि युद्ध, प्रेम, मृत्यु, इन सब के लिए एक देवता या देवी मौजूद थी। असीरियाई धर्म पूरी तरह से राजसत्ता और शक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। राजा पृथ्वी पर अशुर देवता का प्रतिनिधि होता था। आप लोग कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन से देवी देवता भारतीय हिंदू देवी देवताओं से समानता रखते हैं।